to all of today's online session for accountancy, part 2, standard 12th, chapter number 1, share capital. First of all, the basic entries which we already discussed earlier. A small illustrative example I write on the board itself. Based on that, आपको मैं हर topic slowly casually clear कर दूँगा. Okay. Suppose company issued 10,000 shares at rupees 10. This is my issued shares. Company ने issue करने हैं. Subscribe. जो पब्लिक ने दिए होते that is 12,000 shares में मुझे, ठीक है? Means refund करना पड़ेगा 2,000 shares मुझे यहाँ पे रिफंड करने हैं. कंपनी ने अमाउंट को इस तरीके से मंगवाया. एप्लीकेशन में 3 रुपए, अलॉटमेंट में 4 रुपए और फाइनल कॉल पर 3 रुपए. ठीक है. एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड, ज्यादा पैसे मिले हैं उसको मुझे रिफंड करना है. ज्यादा पैसे मिले हैं उसको मुझे यहाँ पे रिफंड करना है. तो उसके लिए भी क्या आएगी? ओके. कितने चाहिए थे मुझे यहाँ पे? 10,000. कितने में मिले मुझे यहाँ पे? 12,000. तो पहले पैसे मिलते हैं एप्लीकेशन में. सो पहली एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू सर एप्लीकेशन 12,000 multiplied by 3, that is 36,000. ओके, that will be 36,000. उसके बाद इक्विटी सर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 36,000 जो मुझे मिले हैं टू इक्विटी सर कैपिटल 10,000 into 3 जो चाहिए थे वो 30,000. टू बैंक जो एक्स्ट्रा मुझे मिले हैं 2,000 multiplied by 3, that is 6,000. हो गया ऐसा. इसके बाद जो फर्दर एंट्रीज आएगी इक्विटी सर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी सर कैपिटल सब 10,000 पे करेंगे. 2,000 रुपए मैंने वापस कर दिया. अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 40,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट 40,000, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 30,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल 30,000. ओके, ये था मेरा एक्सेस एप्लीकेशन के लिए. ये था मेरा यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट के लिए. ठीक है. नंबर सेकंड, कॉल्स इन एरियर्स. अगर मुझे पैसे नहीं मिलते हैं तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स. अगर मुझे पैसे नहीं मिलते उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स. टोटल मुझे यहाँ पे 10,000 शेयर सेल करने हैं. टोटल 10,000 शेयर सेल करने हैं. उसमें से शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स और शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स हैज नॉट पेड कॉल मनी. उसने 500 शेयर्स के ऊपर मुझे कॉल मनी पे करना नहीं किया. ठीक है. यही सेम सब अब एरिया चल रही है. मतलब अलॉटमेंट मंगवाया मैंने. अलॉटमेंट टू कैपिटल 40,000, बैंक टू अलॉटमेंट 40,000, कॉल मंगवाया फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी से फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 10,000 into 3, 30,000 वो मंगवाना है पूरा. इक्विटी से फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल 30,000 पूरा मंगवाया. पैसे मिलने की बारी 500 में पेडअप नहीं किए. 500 into 3, 1,500 रुपए मुझे नहीं मिले. 1,500 रुपए मुझे यहाँ पे नहीं मिले. कितने मिलने चाहिए थे? 10,000 पे 3, 30,000 मुझे मिलने चाहिए थे. कितने मैंने मंगवाए थे? तो बाकी बचे हैं 28,500 जो मुझे मिले हैं. बाकी बचे हैं 28,500 जो मुझे मिले हैं. ये है मेरा कॉल्स इन एरियर्स. ऐसा भी पॉसिबल है, क्वेश्चन कंप्लीट करोगे तो पॉसिबिलिटीज है ऐसे भी कि ऐसा बोला जाता है जो भी कॉल्स इन ईयर्स की अमाउंट है वो उन्होंने लास्ट में पेडअप कर दी है. जितने भी कॉल्स इन ईयर्स होंगे, ठीक है, लास्ट में पेडअप किया मतलब 6th एंट्री के बाद ये 3 है तो 6 एंट्री होगी, 4 है तो 8 एंट्री होगी. तो 6th या 8 एंट्री के बाद जो कॉल्स इन ईयर डेबिट पे क्रेडिट पे कर दो और बैंक को कर दो डेबिट से. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन ईयर्स मिलेगा. ये कब एंट्री पास करनी है? एक्स्ट्रा वाली एंट्री कब पास करनी है? जब ऐसा लिखा होगा कि भाई कॉल्स इन ईयर्स अमाउंट इज पेड एट द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन. ठीक है. नंबर 3, कॉल्स इन एडवांस. थर्ड टॉपिक, कॉल्स इन एडवांस. इसमें मैं आपको 1 by 1 एंट्री करके बताऊंगा. ओके, क्या है? A shareholder, sentence पहले सुनो. A shareholder holding 800 shares has paid entire amount with application. A shareholder जिसके पास 800 shares थे उसने पूरे पैसे विद एप्लीकेशन ले लिए.
सपोज यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ माय कंपनी, मैंने आपको बोला बेटा 3 रुपए देने हैं आपको, कितना देना है? 3 रुपए देने हैं आपको, ठीक है। मैंने मंगवाया 3 रुपए, मैं बोला सर एक काम करो ना पूरे पैसा रख लो, तो मुझे आपने 7 रुपए एक्स्ट्रा दिए, तो पहली बार में आप दे दोगे एप्लीकेशन के पैसे, तो मुझे यहाँ पे जो मिलेंगे, ठीक है, मैं ब्रैकेट से कैसे जाता हूँ, अमाउंट तो फिर हो जाएगा, यहाँ पे मुझे मिले होंगे 12,000 इंटू 3 प्लस 800 पे 7 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे मुझे, 12,000 पे 3 और प्लस 800 पे 7 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, वही सेम अमाउंट डेबिट क्रेडिट में लिख दूंगा, वही सेम अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। अब मुझे इसका हिसाब यहाँ पे देना पड़ेगा, ओके, मुझे इसका हिसाब यहाँ पे देना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना चाहिए था? 10,000 पे 3 चाहिए था कैपिटल में, एक्सेस कितना आया था? 2,000 पे 3 एक्सेस आया था, ठीक है। बाकी और भी एक्सेस पड़ा है, तो क्या है? वो मेरा कॉल्स इन एडवांस है, वो कितना है? 800 पे 7 हो गए, 10,000 पे 3, 2,000 पे 3, 12,000 पे 3 कैसा आ गया? 800 पे 7 कॉल्स इन एडवांस कैसा आ गया? क्लियर अभी तक? तो ये हिसाब दे दिया मैंने, इतने के मुझे एडवांस पैसे मिल चुके हैं। फिर वापस अलॉट में मंगवाना है, 2,000 तो वापस कर दिया, तो 10,000 पे 4 मंगवाए अलॉटमेंट के, ठीक है। अब पैसे मिलने की जब बारी है, अब पैसे मिलने की बारी है, ये 800 वाला तो पूरा पैसा दे दिया, वापस तो वो देगा नहीं, 800 वाला ने पूरा पैसा दे दिया, वापस तो वो देगा नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने मिलेंगे? 9,200 पे 4 रुपीज मिलेंगे, वो 800 का लिख देता हूँ डेबिट पे, पहले क्रेडिट किया था, अब उसको जहां जहां पे लगता है उसको डेबिट करता हूँ, 800 पे 4 हो गया, 10,000 पे 4 का हिसाब, ठीक है। वापस कॉल के पैसे मंगवाने हैं, 10,000 पे 3 मंगवाना तो हमेशा पूरा ही है। अब पैसे मिलने की बारी है, ओके, अब पैसे मुझे मिलने की बारी है, वापस से जब पैसे मुझे मिलने की बारी है, 800 पे कम मिलेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9,200 पे 3, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस 800 पे 3 और हो गया 10,000 पे 3। इन शॉर्ट एडवांस हमें मिलता है, पहले क्रेडिट कर दो, फिर उसको जहां जहां पे मिल रहा था बैंक में वहां पर डेबिट कर दो, ओके। ये था मेरा कॉल्स इन एडवांस, ओके। उसके बाद प्रीमियम, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रीमियम, जो हमें पे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज माय प्रीमियम, ओके। प्रीमियम हम लोग कहीं भी चार्ज कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर नहीं बोला गया कि प्रीमियम की अमाउंट कहां पे इंक्लूड की है, तो मुझे इंक्लूड करना है उसको अलॉटमेंट के अंदर। सपोज 10 रुपए का शेयर है, मैंने 2 रुपए का प्रीमियम मंगाया, ठीक है। मेरी कंपनी के पास बहुत अच्छी गुडविल है, मैंने बोला मैं 10 रुपए में शेयर्स नहीं बेचूंगा, मैं 12 में शेयर्स बेचूंगा, और 2 रुपए का प्रीमियम मैंने सपोजिटली यहां मंगाया विथ अलॉटमेंट, तो ये 6 रुपए, 4 रुपए शेयर्स के और 2 रुपए प्रीमियम के, क्लियर। एप्लीकेशन की तो एंट्री क्लियर है, यही सेम सर एप्लीकेशन की एंट्री क्लियर है। मैं अलॉटमेंट की एंट्री करता हूँ, मतलब थर्ड वाली एंट्री करता हूँ मेरा, तो पैसे मंगवाने हैं थर्ड वाली एंट्री, इक्विटी सर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 पे 6, ओके, टू इक्विटी सर कैपिटल, कैपिटल के लिए 4 रुपए, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 पे, हो गया सब, ये मंगवा लिया, प्रीमियम का सब दिखा दिया। अब इससे 430 पैसे मिलते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सैलरी में 10,000 पे 6, सिंपल जो मुझे मिलने वाला है वो, ओके। फिर कॉल की एंट्री तो आपको ऑलरेडी आती है कैसे अप्लाई करनी है। सो विद दिस एक्सेस अमाउंट वापस करना है, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, प्रीमियम, ओके। प्रीमियम टुकड़े में भी हो सकता है, कुछ पैसा यहाँ पे कुछ पैसा यहाँ पे, प्रीमियम बेसिकली क्रेडिट में आता है, वो भी मंगवाता है, वो दिखाना है। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, वो बैंक के साथ आती है एंट्रीज। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, एडवांस जब बनता है
तब शेयर कैपिटल में आता है, मतलब पहली बार में अगर मिल जाता है मुझे एडवांस विद एप्लीकेशन, तब सेकंड एंट्री में दिखाओगे कि इतना मुझे पैसा मिल चुका है। पहले बैंक में दिखा दिया, फिर सेकंड में दिखा दोगे, ठीक है। और अदरवाइज एडवांस कहीं पे भी मिलता हो तो आप विद बैंक दिखाओगे, बस एडवांस पैसे मिलते हैं। जैसे मैंने पहले ऊपर एडवांस दिखा दिया, फिर नीचे सेकंड नंबर पे उसका हिसाब दिया था कि ये एडवांस का पैसा है। फिर नंबर 4 वाले में एडवांस कितना मिल चुका है, नंबर 6 वाले में एडवांस कितना मिल चुका है, उसका हिसाब लिखा, ठीक है। प्रीमियम वैसे ही क्रेडिट में होता है और कैपिटल कॉल के साथ आता है प्रीमियम। जहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल होगा वहां पे आएगा मेरा प्रीमियम। तो ये बेसिक कंसेप्ट है थोड़े से जो हमें अभी सीखने थे, ओके। इन द नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सीखेंगे रिगार्डिंग फोरफीचर एंड बैलेंस शीट, ओके। अलॉन्ग विद दिस मैं आपको इलस्ट्रेशंस समझाता रहूंगा, साथ साथ में आपको सॉल्व करते रहना है। इवन एक्सेस के सम्स में मैं आपको बोलता रहूंगा, ओके। तो कॉलम्स प्लीज रेडी रखिएगा, जर्नल एंट्री के कॉलम में हो तो 15-20 पेज के कॉलम बना के रेडी रख दो पहले से, साथ में इमीडिएटली आप एंट्री पास पे साथ में मेरे करते रहना, ओके। मैं आपको बोलता रहूंगा और बेस्ड ऑन दैट आप उसकी एंट्री पास पे कर देना। टिल दैट टाइम हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग। Hello everyone, welcoming you all on today's online session for Standard 12th Accountancy Part 2, Chapter number 1, Share Capital. Illustration number 13. A limited company issued 18 lakh equity shares of rupees 10 each. Amount called up per share was as under: 3 application, 2 allotment, 3 first call, 2 final call. All amount due were received on due date except the following persons. Ami, who was holding 1200 shares, did not pay money due on allotment, first call and final call. 1200 वाले ने मुझे allotment, first call, final call पेड अप नहीं किया। रमी, जिसके पास 800 shares थे, उसने मुझे first call, final call पेड अप नहीं किया। और गमी, जिसके पास 1600 shares थे, उसने मुझे final call के पैसे पेड अप नहीं किए। After necessary formalities, all the shares of these 3 persons were forfeited and were reissued at rupees 8 per share. 1200 पे allotment नहीं मिला, 2000 पे first call नहीं मिला और 3600 पे फाइनल कॉल नहीं मिला। सिंपल एंट्री पास करते हैं 1 बाय 1। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 3। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 3। अलॉटमेंट मंगवाते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 2। बैंक अकाउंट डेबिट 17,98,800 मल्टीप्लाई बाय 2। Calls in arrears account debit 1200 multiplied by 2 to equity share allotment 18 lakh multiplied by 2। 1200 वाला पे नहीं मिला, उसको मैंने कॉल्स इन एरियर्स में ट्रांसफर यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद फर्स्ट कॉल मंगवाते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 3। बैंक अकाउंट डेबिट 17,98,000 मल्टीप्लाई बाय 3। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 3। अब मंगवाते हैं फाइनल कॉल, इक्विटी से फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी से कैपिटल 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 2। बैंक अकाउंट डेबिट 17,96,400 मल्टीप्लाई बाय 2। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 3600 मल्टीप्लाई बाय 2 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 2। अब करते हैं फोरफिट। कितने शेयर्स हो गए टोटल? 3600 शेयर्स हो गए। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3600 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1200 मल्टीप्लाई बाय 2 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 3600 मल्टीप्लाई बाय 2। जहाँ जहाँ पे कॉल सीनियर्स है उसके मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं और बाकी जो अमाउंट बचेगा टू इक्विटी शेयर फोरफीचर में डाल देना। ये सभी शेयर्स मैंने वापस से बेचे हैं 8 रुपये में। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट 3600 मल्टीप्लाई बाय 8 शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 3600 मल्टीप्लाई बाय 2 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3600 मल्टीप्लाई बाय 10। और लास्ट एंट्री शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व डिफरेंस अमाउंट ऑफ फोरफीचर लिख देना। देख लो एक बार, उसने से फोरफीचर की एंट्री पास की, वेरी गुड, कीप इट अप। हमने तो पूरी एंट्री पास कर दी। ओके, दोनों फोरफीचर का डिफरेंस अमाउंट आप लिख देना। यहाँ पे 20,400 माइनस 7,200 13,200।
नंबर 14 दीपक 13 में नंबर चेंज कर, नंबर एंट्री चेंज करता हूँ बेटा। आपको सब के सब एंट्री पास करनी है, 11 के 11 मैंने बताई आपको। 13 में 18 लाख का 20 लाख कर दो, अप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट में 2.5, फर्स्ट कॉल में 3, फाइनल कॉल में 2.5, 10 रुपये का हिसाब। जहाँ पे अमी का 1200 है, मेक इट 2200, गमी का है 800 है, मेक इट 1800, और गमी का 1600 है, मेक इट 2600। ओके, वैसे नंबर आप चेंज यहाँ पे कर दो। रीच के 8 में, मेक इट 9। नंबर 14 Deepak Limited issued 5 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 25 per share. Amount payable on the shares versus under. Application 13, 10 including premium मतलब 3 plus 10. Allotment 17, 15 premium मतलब 2 plus 15. First call 2, final call 3. Application were issued for total 5,80,000 shares के मुझे पैसा मिला है. Excess application were rejected and my amount paid thereon was refunded. Okay, मतलब 80,000 मैंने reject कर दिया. Anup who was allotted 4,000 shares could not pay allotment money and shares were forfeited after allotment. अब मुझे allotment के बाद ही forfeit कर लेना है, ठीक है। एंट्री देखते हुए चलेंगे दोनों घड़ी। पूर्वी who was allotted 3,000 shares could not pay first call money. First call नहीं पे किया, उसके साथ मैंने first call के बाद ही forfeit कर लिए। Amount due on final call and remaining shares were received in full. बाकी सबके पास मुझे final call के पैसे मिले हैं, ठीक है। कितने मुझे पैसे मिले shares पे? 5,80,000 पे मिले। पहले कितने मिले? 13। बैंक अकाउंट डेबिट टू share application 5,80,000 multiplied by 5,80,000 multiplied by 13. Equity share application account debit 5,80,000 multiplied by 13 to equity share capital 5 lakh into 3 to securities premium 5 lakh into 10 और to bank 80,000 into 13 वापस कर दिया मैंने एक्सेस अमाउंट। अलॉटमेंट कितने का है? 17। इक्विटी share allotment account debit 5 lakh into 17 to equity share capital 5 lakh into 2 to securities premium 5 lakh into 15। कितने पे नहीं मिले थे? 4,000 पे नहीं मिले थे। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट 4,96,000 into 17 टू इक्विटी share allotment 4,96,000 मल्टीप्लाई बाय 17। अब कॉल्स इन एरियर्स भी लिख सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट 4,96,000 into 17, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 4,000 into 17 टू इक्विटी share allotment 5 लाख into 17। आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको मुझे फॉरफिट करना है। अब देखो मैंने फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिया, तो अलॉटमेंट के अंदर 10 का प्रीमियम मतलब 3 रुपये का शेयर कैपिटल एप्लीकेशन 3 रुपये का, अलॉटमेंट के अंदर 2 रुपये का मतलब हो गए 5 रुपये। तो मेरे लिए शेयर कैपिटल अभी 5 रुपये का ही हुआ है, देख लो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 into 5, 3 रुपये एप्लीकेशन 2 रुपये अलॉटमेंट। उसमें से उसने एप्लीकेशन पे कर दिया, अलॉटमेंट पे नहीं किया। अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम था 15 रुपये का, प्रीमियम पे नहीं करे तो मुझे डेबिट पे लिखना पड़ेगा फॉरफिचर के टाइम पे। तो लिखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 4,000 into 15 हो गया 60,000। टू शेयर फॉरफिचर एप्लीकेशन में 3 रुपये दे दिए थे उसने यहाँ पे, एप्लीकेशन में विथ प्रीमियम था, प्रीमियम पे कर दिया तो भूल जाओ। टू शेयर फॉरफिचर 4,000 into 3, टू शेयर अलॉटमेंट 4,000 into 17 आ गया। देखो 20 का हिसाब डेबिट में भी क्रेडिट में भी। फिर फर्स्ट कॉल मंगवाया, 4,000 को निकाल के फिर फर्स्ट कॉल मंगवाया मैंने, ठीक है। मतलब फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4,96,000 मल्टीप्लाई बाई 2 9,92,000। फिर उसमें से भी मुझे 3,000 पे नहीं मिले हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 4,93,000 into 2 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4,96,000 into 93,000 into 2। हम दूसरी तरीके से भी एरियर्स की भी एंट्री पास कर सकते हैं यहाँ पे। बैंक अकाउंट डेबिट 4,93,000 मल्टीप्लाई बाई 2, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 3,000 मल्टीप्लाई बाई 2 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4,96,000 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर मंगवाते हैं फाइनल कॉल, इसको भी फॉरफिट करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 into 7 अभी 3,000 रुपये है। टू शेयर फॉरफिचर इसने पे किए हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 5 रुपये का और 2 रुपये का इसने फर्स्ट कॉल पेडअप नहीं किया। फिर मंगवाते हैं फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल 4,93,000 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसके पैसे पूरे मिल चुके हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, सो विद दिस नोट ये सब भी हमने कंप्लीट यहाँ पे कर दिया है।
Thanks for the cooperation and support. Stay home, stay safe, keep learning. Have a nice day. Change the numbers in the question lesson number 14. 5 lakh का कर दो 2 lakh. प्रीमियम 25 का कर दो 35. एप्लीकेशन में कर दो 18 इंक्लूडिंग प्रीमियम रुपीज़ 15. अलॉटमेंट में कर दो 22 इंक्लूडिंग प्रीमियम रुपीज़ 20. फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 3. एप्लीकेशन मुझे मिले हैं 2,45,000 शेयर्स के लिए. ओके, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 2,45,000 शेयर्स. क्लियर. उसके बाद अनूप was allotted 5,000 shares, could not pay allot my money. And Purvi, who was allotted 8,000 shares, could not pay first call money. बाकी सारे terms and conditions वही same. Clear with that? In the next lecture, we'll be dealing with pro rata. Okay. And after that, pro rata के बाद we'll be solving the exercise part. Slowly, gradually, I will tell you the entries that you got to pass. तो आप एंट्रीज के लिए आप जर्नल की कॉलम बना के बैठना. मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको एंट्री बताऊंगा. आप साथ साथ में मेरे साथ में आप एंट्रीज पास होने पे करते रहना. जैसे मेरे टेक्स्ट बुक के अंदर भी मैंने आपको बहुत जगह पे ऐसा बताया हुआ है, बहुत जगहों पे ऐसा मैंने बताया हुआ है कि इन्होंने कॉल सीनियर्स की कहीं कहीं पे एंट्री पास ऑन नहीं की है. बट वी गॉट टू पास. मैं पास कराऊंगा. ओके, बिकॉज लॉजिकल कि हमें पूरे हिसाब दिखाने पड़ते हैं, तो हम कॉल सीनियर्स की भी एंट्री पास पे करेंगे. हाँ, ब्रैकेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट मैं आपको ब्रैकेट्स बताता रहूँगा. फाइनल अमाउंट डेबिट कॉलम में क्या अमाउंट लिखनी है, क्रेडिट कॉलम में क्या अमाउंट लिखनी है, फिर आप मल्टीप्लाई करके बाद में आप लिखते रहना. बट मैं आपको एक्सेस के सम जब भी करवाऊँगा तो मैं आपको हर एंट्रीज में आपको मैं ब्रैकेट्स लिखवाऊँगा. तो ब्रैकेट साथ में लिखते रहना है, बाद में उसको कंप्लीट कर लेना. डेबिट में अमाउंट कैलकुलेट करके डेबिट में और क्रेडिट में जब भी अमाउंट आती है वो बाद में आप लिख देना. ठीक है. सो विद दिस नोट, थैंक यू ऑल. हैव अ नाइस डे.